सर्वेभ्यो नमो नमः है। आज की वीडियो में हम जो 9वीं कक्षा का 7वां पाठ है प्रत्यय विज्ञानम, जो कि काफ़ी बड़ा पाठ है, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले के 3 प्रश्न हम इससे पहले के पार्ट में कर चुके हैं। आगे के प्रश्न हम इस पार्ट में करने वाले हैं। और अगर ये भी वीडियो ज़्यादा बड़ी हुई तो फिर मुझे एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ और साथ में डिटेल में सब कुछ समझाना चाहती हूँ। सीधा आंसर बताने से तो कुछ होगा नहीं कि मैं सीधा टिक टिक करके आंसर आपको बताते चले जाऊँ। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है और मुझे पार्ट में बनानी पड़ती है, ताकि एक एक प्रश्न आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चौथा प्रश्न, यथास्थानम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, कि आपको रिक्त स्थान भरने हैं। और बेसिकली यहाँ पे मेनली तो संधि के नियम लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो लिखा है कैमे खलु प्लस एश है, तो यहाँ पे जो है वो आपकी वृद्धि संधि होगी। मुझे लगता है ये प्रश्न काफ़ी बड़ा हो जाने वाला है। ये वीडियो खुद ही डिटेल में चली जाएगी, क्योंकि मैं नियम से कराती हूँ हर एक चीज़। ये देखिए, आपको प्लस के पहले यहाँ पे ऊ की मात्रा है, प्लस के पहले है ऊ और प्लस के बाद है ए। जब भी ऊ के बाद ए होगा तो क्या होगा, ऊ को हो जाएगा वै, ठीक है। आपको क्या करना है, ख ल आधा रह जाएगा क्योंकि ऊ को हो गया वै, ठीक है। अब ये जो बाद में एशय है, एशय का जो ए है उसको ऐ हो जाएगा, ऐ मतलब 2 ए की मात्रा, तो आपका शब्द बन जाएगा खल वैश्य। समझ रहे हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगला शब्द है बल प्लस रिक्त स्थान प्लस अपि, और यहाँ पे लिखा हुआ है बलाधिकेन अपि। तो ये बल लिखा हुआ है तो बल को काट दो इसमें से, अपि को लिखा हुआ है तो अपि को काट दो। तो आपके पास क्या बच गया, अधिकेन। यहाँ पे आ की मात्रा को अधिकेन मत बना देना। बल में बल के बाद जब अधिक का ए, अधिक मतलब ज्यादा, ल में ए और अधिक का ए दोनों मिलकर के आ की मात्रा बनेगी, इसलिए बलाधिकेन में ल पे आ की मात्रा लगी हुई है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको अधिकेन लिखना है, बल प्लस अधिकेन। अधिकेन, ध है वो कह की तरह थोड़ा सा लग रहा है लिखने में। आगे है विभाति प्लस उमावेशम प्लस ईव। ये तो खुद ही लिख के दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आश्रित है, ज्यादा लिख दिया, एक्स्ट्रा लिखा है, या फिर यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप इस आश्रित को काट दो, और ये इन्होंने खुद ही लिख के दे दिया है। अगला घ देखते हैं, रिक्त स्थान प्लस एनम, और यहाँ पे लिखता है वाचा लयतु एनम, वाचा लयत्व एनम। आपको क्या करना है, एनम को काट दो, एनम को। अब आपके पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ये। अब आपको क्या करना है, पूरा अक्षर यूं का यूं, ये जो तय है ना, तय के बाद वह है, इसको ऊ हो जाएगा, क्या होगा फिर, तू बनेगा, वाचा लयतु। क्यों बनता है बेटा, ये अभी अभी जो पहला नियम था खलु प्लस एश वाला नियम लागू हो रहा है, कि तू में जो ऊ है, ठीक है, और प्लस में एनम का ए है, तो ये जो ऊ है इसको वै हो जाएगा, आधा वै, ठीक है, और एनम का ए उसमें लग जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। तो आपको क्या बना देना है, वाचा लयतु। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझा दूँ नियम, वाचा लयतु, ये शब्द यहाँ पे आएगा। अगला है रुष्यति प्लस एश, रुष्यतेश, ये यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे यण संधि एक तरह से हो रही है कि ई के बाद ए है तो ई को ये हो गया, जैसे ऊ को वह होता है, तय आधा बचेगा और फिर ए की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। अगला शब्द है आपका त्वमेव प्लस एनम। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप, प्लस के पहले त्वमेव में अंतिम वर्ण है वह, ये देखिए अंतिम वर्ण है वह, और यहाँ पे प्लस के बाद है ए। तो अंतिम वर्ण वह का मतलब है वह में है ए प्लस ए, तो अब क्या होगा, ये दोनों मिलकर के ऐ बन जाएंगे। तो शब्द यहाँ पे क्या बनेगा, जो बनेगा मैं वहाँ पे लिख देती हूँ। तो मे का यूं लिखो, वह को भी यूं का यूं लिखो। अब वह के ए और ए को मिला करके ऐ बना दो, मतलब 2 ए की मात्रा, और त्व मे वैनाम। अगला है यातु प्लस रिक्त स्थान यात वीति। ये सेम ही नियम 2-3 बार हो गया है, पहले में भी सेम ही नियम था। आपको क्या करना है, यहाँ पे इति बाहर निकालना है। कैसे, कि ये जो तय पे ऊ है, अंतिम ऊ, इसको बना देना है वह,
और जैसे ही ऊ को वह बनाया तो ये तय आधा रह गया। कैसे? या तू है ना, तय का वह बाहर निकाला, तय आधा, सॉरी ऊ बाहर निकाला, तय आधा, और ऊ को बना दिया वह। अब आगे जो इति है उस इति की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी ए वह पे, ऐसे यात विधि, ये लिखा हुआ ही है, आपको दिख ही रहा है। आगे है रिक्त स्थान प्लस इति, और यहाँ पे लिखा है धनंजयाय इति। अब ये देखिए इति में ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको काट दो तो आपके पास शब्द क्या बन गया? शब्द आपके पास बच गया धनंजयाय। तो इसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे गुण संधि का नियम लागू हो रहा है। धनंजयाय लिख दो यहाँ पे। कैसे? कि प्लस के पहले य में है ए और इति का ए और ई मिल करके दोनों बन जाएंगे ए, इसीलिए यहाँ पे धनंजयाय इति में य पे जो दूसरा य है उस पे ए की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको क्या बताना है कि अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रतिकथयति, नीचे लिखे हुए वचनों को कौन किसको कहता है। तो यथा जैसे कि उदाहरण दिया है कि आर्य, हे आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, कि मुझे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। ये बात किसने बोली थी? तो कह, कौन कहता है, वो इस लाइन में है, कौन कहता है। तो ये बात कह रही थी बृहन्नला, यानी कि अर्जुन कह रहा था, और किसको? भीमसेन को। तो कम किसको कहता है? कह कौन, कम किसको कहता है। तो वाक्य है कथम इदानीम सा अवज्ञम इव माम हस्यते। कथम, क्यों, इदानीम अब, सा अवज्ञम इव कि हंसी उड़ाते हुए, इस तरह से अपमान करते हुए मुझ पर हंसते, हंस रहे हो। तो ये बात किसने कही थी? ये बात अभिमन्यु ने कही। कह किसने कही? कह अभिमन्यु हूँ। और किसको कही? बृहन्नला को। तो यहाँ पे लिख दीजिए बृहन्नलाम, बृहन्नलाम, अभिमन्यु बृहन्नलाम। अगला है अशस्त्रेण इत्ते अभिधीयताम, कि निहत्थे होकर के ऐसा बोलो। तो ये बात किसने बोली थी? अभिमन्यु ने कही थी कि तुमने ऐसा बोलो कि मुझे खुद निहत्थे होकर के पकड़ा है और मैं निहत्थे पे अटैक नहीं करता। तो यहाँ पे आएगा अभिमन्यु, अभिमन्यु ने कहा, और कम किसको कहा? भीमसेनम, भीमसेन को कहा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला वाक्य है पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, कि जो सबसे ज्यादा पूजनीय है उसकी पूजा करो। ये बात किसने कही थी? ये बात उत्तर ने कही थी और अपने पिताजी को कही थी। उत्तर नाम है राजकुमार का, तो उत्तर है, उत्तर ने कहा, किसको कहा? राजा को कहा, राजा विराट को कहा। आगे पुत्र, हे पुत्र को अयम मध्यमो नाम, हे पुत्र ये मझला कौन है? ये किसने पूछा था? ये भगवान, यानी कि एक तरह से राजा ने। और किसको पूछा? अभिमन्यु को। तो यहाँ पे लिखा है भगवान, और किससे पूछा? कम किसको कहता है ये बात? अभिमन्यु, अभिमन्यु को कहता है कि ये मंझला कौन है। अगला वाक्य है शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलई एवं गृह्यते, कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, धनुष को तो कमजोर लोग ही पकड़ते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा भीमसेन ने कहा था। और किसको कहा था? अभिमन्यु को कहा था। तो भीमसेन है, और किसको कहता है? अभिमन्यु। तो इस प्रकार यही वीडियो है। अगले प्रश्न जो है ना अगली वीडियो में आएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।